हर शख्स ये चाहता है कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। कामयाबी के लिए कोशिश और मेहनत भी करता है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान उन उसूल कवायद को भूल जाता है या नज़रअंदाज कर देता है जो कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किए। सोशल मीडिया पे डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह, उनके एक सवाल के हवाले से बड़ी बात चल रही है। किसी खातून ने एक सवाल किया कि हमारे मुआशरे में, जिस मुआशरे से मैं बिलोंग करती हूँ, नमाज़ें भी पढ़ी जाती हैं, लोगों ने दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं और बुराई, जिना, सूदखोरी, ये सारी चीज़ें भी आम हैं। तो मुसलमान मुआशरे में ये कैसे मुमकिन है या इसका क्या हल है? सच्ची बात यह है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको ज़िंदगी भर हम नज़रअंदाज करते रहते हैं और उस तरफ तवज्जो नहीं देते। दाढ़ी रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आपका हुक्म है, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान ख़ानदानी तौर पे उस माहौल में पैदा होता है जहाँ दाढ़ी रखने वाले होते हैं, वो दाढ़ी रख लेता है। नमाज पढ़ने वाले माहौल में पैदा होता है, घर माँ बाप नमाजी होते हैं, नमाज पढ़नी शुरू कर देता है। ये अच्छी बात है, लेकिन जो इस्लाम के ये मकासद हैं, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ें मुकर्रर की हैं, उन मकासद को जानना भी ज़रूरी है। वो मकासद ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी ये इबादात फ़र्ज़ की हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इन सब के अगर फ़लसफ़े पे आप गौर करें तो एक चीज़ इनमें मुश्तरक है और वो ये है कि अल्लाह ताला इन इबादात के ज़रिए बंदे का तज़किया नफ्स करना चाहता है कि उसका दिल पाक हो जाए। दिल के अंदर अगर बुराई मौजूद है और आप ज़ाहरी तौर पे ये चीज़ें कर भी रहे हैं, तो फिर गोया कि वो जिस मकसद के लिए आप इबादत कर रहे हैं उस मकसद को आप पूरा नहीं कर रहे। वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि अल्लाह के रसूल, बंदा चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है। फरमाया अगर वाकई ऐसे है कि वो नमाज पढ़ता है जैसे तुम कहते हो, सयनहाहु सलातु, एक वक़्त आएगा उसकी नमाज उसको इस बुराई से रोक देगी, इसलिए कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज जो है ये बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। रोज़े का मकसद भी अल्लाह ताला ने यही बताया है कि ताकि तुम्हारे दिल के अंदर परहेजगारी आ जाए, दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाए। और मालिक कायनात ने कई मकामात पे कुरान मजीद में ये ऐलान किया है कि फलाह और कामयाबी उसके लिए है, कद अफलाह मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, कि जो जिसने अपने दिल को गुनाहों की आलूदगी से पाक कर लिया वो कामयाब होगा, और जो गुनाहों की दलदल में फंसा रहा और इस दिल के अंदर गुनाह की हसरत और गुनाह की मोहब्बत मौजूद रही, उसने उसको खाक में मिला दिया, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी आपके सामने होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में एक ऐसा लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो बाकी जिस्म दुरुस्त होता है, ज़ाहरी तौर पे भी, मेडिकली तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। और वो टुकड़ा क्या है? फरमाया अला ही अल क़ल्ब, खबरदार वो दिल है। और फरमाया तकवा हा होना व युशीरु इला सदरी, आपने अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाया कि तकवा यहाँ है। दिल की अच्छाई और दिल के अंदर नेकी, दिल के अंदर पाकीज़गी जो है, यही कामयाबी की अलामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया दुनिया का सबसे अफजल आदमी कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नमाज का जिक्र किया, ना रोजे का जिक्र किया, ना हज का, ना ज़कात का, बल्कि फरमाया सुदूकुल लिसानी व महमूमुल क़ल्ब, जबान का सच्चा और दिल का मखमूम। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो दिल का मखमूम क्या है? फरमाया हर वो दिल वाला इंसान हय्युन लय्यिनुन, जो नरम भी है और हक की तरफ माइल होने वाला भी है, ला बग़िय फ़ीहि वला गिल्ला वला हसद कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अंदर बुग़ज़ नहीं है, उसके अंदर हसद नहीं है, उसके अंदर अल्लाह के अहकाम की बगावत नहीं है। अगर बुराई की तड़प दिल के अंदर मौजूद है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं तो गोया आप नमाज का हक अदा नहीं कर। कामयाबी के लिए ये जरूरी है
कि आपके दिल के अंदर नेकी का जज्बा हो, खैर खाही हो, दूसरों के साथ हमदर्दी हो, अल्लाह के अहकाम के साथ मोहब्बत हो दिल के अंदर, फिर इंसान के लिए कामयाबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में जब गया, मैंने देखी मेराज के मौके पे, तो एक आदमी यतकल्लबु फिल जन्ना, बड़ा चौधरी बन के जन्नत के अंदर टहल रहा है। मैंने पूछा जिब्रील अमीन से, ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने जो मुझे बताया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ना तो जिहाद का जिक्र था, ना उसके कोई बहुत बड़े बड़े अमाल का जिक्र था। ये अहकाम है इस्लाम के, इनको मानना जरूरी है, इनके बगैर चारा नहीं है। लेकिन मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूं कि दिल की पाकीज़गी कितनी जरूरी है। ये नमाज और इबादत भी दिल की पाकीज़गी के साथ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे बताया, ये बंदा जा रहा था, इसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, एक टहनी रस्ते के ऊपर बड़ी हुई थी। इसके दिल में ख्याल आया कि ये किसी बंदे को लगेगी, किसी बच्चे को कांटा चुभेगा। ये खड़ा हुआ, इसने वो टहनी काट के रास्ता साफ कर दिया। फशकर अल्लाहु लहू, अल्लाह ने उसके दिल की कदर की, उसके इस जज्बे की, और जो दिल के अंदर अच्छाई थी अल्लाह ने उसकी कदर की और अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया। वो जानिया और बदकारा जिसने कुत्ते को पानी पिलाया था, वो वाकया भी आपने अक्सर सुन रखा है। तो अर्ज करने का मेरे भाइयों मकसद ये है कि हमें अपने दिल को पाक करना चाहिए। ये हमारे जो इबादत हैं, ये उसी वक्त कारगर हो सकती हैं, उसी वक्त हमें फायदा दे सकती हैं जब हमारे दिल के अंदर नेकी होगी, दिल के अंदर अल्लाह की इताअत होगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, क़यामत वाले दिन वो पार होगा, उसका बेड़ा जो है वो पार होगा जो कल्बे सलीम लेके आया, सलामती वाला दिल लेके आया। और सलामती वाला दिल वो है कि जिसमें अल्लाह की बगावत ना हो, गुनाह की मोहब्बत ना हो, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की कदर और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के साथ मोहब्बत जिस दिल के अंदर हो, वो कामयाब हो। तो हमें अपने दिलों को साफ और पाक करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए ये दुआ भी फरमाया करते थे कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन और अपनी इताअत के ऊपर लगा दे। दिल इताअत के ऊपर लगेगा तो फिर ये इबादत जो है वो हमें फ़ायदा देंगी और जो इनका असल मकसद है वो हम हासिल कर पाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी समझने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।